हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान, क्लास 10th हिंदी क्षितिज, पोयम 3 आत्मकथ्य। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हम लोग देखने वाले हैं। तो आत्मकथ्य एक्चुअली कोई बायोग्राफी ये नहीं है। इसमें ये राइटर बता रहे हैं कि ये आत्मकथा अपनी क्यों नहीं लिखना चाहते हैं, अपनी आत्मकथा लिखने से ये क्यों बच रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन भी यही है कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। तो आंसर है कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि आत्मकथा लिखने के लिए अपने मन की दुर्बलताओं, कमियों का उल्लेख करना पड़ेगा। तो देखो, आत्मकथा क्या होती है, जिसमें आप अपनी लाइफ के बारे में बता रहे होते हो, तो अपनी कमियां, बुराइयां ये भी बतानी पड़ेंगी। तो इसलिए राइटर को डर लग रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अपनी सरलता के कारण उनसे कई बार धोखा हुआ है या फिर उन्होंने कई बार धोखा खाया है। वह अपने व्यक्तिगत जीवन को उपहास का कारण नहीं बनाना चाहते हैं। मतलब वो ये नहीं चाहते कि लोग उनकी लाइफ का मजाक उड़ाएं, क्योंकि वो कई बार लाइफ में धोखा खा चुके हैं अपनी सरलता के कारण। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जीवन में बहुत सारी पीड़ादायक घटनाएं हुई हैं, उन्हें याद करने से घाव फिर से हरे हो जाएंगे। तो वो इसलिए भी अपनी लाइफ की स्टोरी नहीं लिखना चाहते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत सारी दर्दनाक घटनाएं हुई हैं, उनको वो दोबारा याद नहीं करना चाहते। कवि अपने व्यक्तिगत अनुभवों को दुनिया के समक्ष व्यक्त नहीं करना चाहते, वो अपनी पर्सनल लाइफ पूरी दुनिया को नहीं बताना चाहते हैं। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं जिससे वो अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं। क्वेश्चन 2 है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। तो कवि को लगता है कि आत्मकथा लिखने का अभी उचित समय नहीं हुआ है क्योंकि कवि का जीवन दुख और अभावों से भरा रहा है। मुश्किल से कवि को अपनी पुरानी वेदना से मुक्ति मिली है। आत्मकथा लिखकर वे अपने मन में दबे हुए कष्टों को याद करके दुखी नहीं होना चाहते। मतलब उनकी लाइफ में काफ़ी सारे इश्यूज रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं, तो वो दोबारा से उन सबको ना रिकॉल करके फिर से नहीं दुखी होना चाहते हैं। कवि को ऐसा लगता है कि अभी ऐसी कोई उपलब्धि नहीं मिली है जिसे वह लोगों के सामने प्रेरणा स्वरूप रख सके। और राइटर को ये भी नहीं लगता है कि उन्होंने लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ा है जो वो पूरी दुनिया को बता सके। नेक्स्ट है, स्मृति का पाथेय बनने से कवि का क्या आशय है। तो पाथेय अर्थात रास्ते का भोजन या फिर सहारा। पाथेय यात्रा में यात्री को सहारा देता है। स्मृति का पाथेय बनाने से कवि का आशय है कि स्मृति के सहारे जीवन जीने से है। कवि की प्रेयसी उससे दूर हो गई हैं, कवि के मन मस्तिष्क पर केवल उनकी स्मृति ही है। इन्हीं स्मृतियों को कवि अपने जीवन का सहारा बनाना चाहते हैं। तो स्मृति का पाथेय यानी कि उनकी जो बिलव्ड हैं, ठीक है, वो उनसे दूर हो चुकी हैं। तो कवि चाहते हैं कि उनके साथ बिताए हुए जो पल हैं, उनकी जो बिलव्ड थी, उनके साथ की जो मेमोरीज हैं, उनकी मेमोरी से ही उनका जीवन कट जाए। भाव स्पष्ट कीजिए। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काया कर जो भाग गया। तो कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रेम के कवि सपने देख रहे थे वह उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसे कभी प्राप्त ना हुआ और उसका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित ही रहा। इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है, हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता, स्वप्न की तरह जल्दी ही समाप्त हो जाता है। तो आलिंगन में आते आते मुस्कुराया और भाग गया। बेसिकली राइटर कहना चाहते हैं कि लाइफ में जो चीज़ें वो चाहते थे ना, उनको लगा कि उन्हें मिल जाएंगी, बट मिलते मिलते ही ऐसा लगा कि जैसे उनके हाथ से सब कुछ छूट गया है। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो कवि अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रेममयी भोर वेला भी अपनी मधुर लालिमा उनके गालों से लिया करती थी। यानी कि जो सुबह सुबह जो रेडनेस होती है ना, राइटर कहते हैं कि उनकी जो गर्लफ्रेंड या उनकी जो प्रेयसी थी, उनकी जो डियर थी, उनके ही गालों से वो पूरी दुनिया में लालिमा होती है। मतलब उनकी जो लवर थी, उनके गाल इतने लाल थे कि दुनिया में लाली उन्हीं के गालों से हो रही थी। वाह। कवि की प्रेमिका का मुख सौंदर्य उषाकालीन लालिमा से भी बढ़कर था। वो कहते हैं कि उनकी जो प्रेमिका थी, उनके जो फेस की जो ग्रेस थी या फिर ब्यूटी थी, वो उषाकालीन, मतलब जो रेडनेस होती है ना एनवायरनमेंट में, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत थी। उनकी लव्ड वन की गर्लफ्रेंड आप कुछ भी कह सकते हैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं।
तो कवि यह कहना चाहते हैं कि अपनी प्रेयसी के साथ चांदनी रातों में बिताए गए वे सुखदायक क्षण किसी उज्जवल गाथा की तरह ही पवित्र हैं, जो कवि के लिए अपने अंधकारमय जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र सहारा बनकर रह गया। ऐसी स्मृतियों को वह सबके सामने प्रस्तुत कर अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहते हैं, अतः वह अपने जीवन की मधुर स्मृतियों को किसी से बांटना नहीं चाहते, बल्कि अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। तो कवि नहीं चाहते कि उनकी जो प्यारी प्यारी सी मेमोरीज है वो किसी और के साथ शेयर करें, वो अपने तक ही उनको रखना चाहते हैं। आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका आंसर है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया। यह लोग करते ही रहते हैं अपनी व्यंग्य मलिन उपहास, अपने मनोभावों को व्यक्त कर उसमें सजीवता लाने के लिए कवि ने ललित, सुंदर एवं नवीन बिंबों का प्रयोग किया है। कविता में बिंबों का प्रयोग किया गया है, जैसे उन्होंने कहा ना कि मेरी गर्लफ्रेंड के जो गाल है उससे ही जो सन है वो लालिमा लेकर के सब जगह जो है वो बिखेर रहा है। अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो इस कविता में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊँ मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखाऊँ मैं। तो यहाँ विडंबना, प्रवंचना जैसे नए शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, जिससे काव्य में सौंदर्य, मतलब नए नए विडंबना की भैया कैसा कन्फ्यूजन है, कैसी प्रवंचना है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, इससे राइटर एक नई सी शैली भाषा की दिखा रहे हैं। मानवीकरण शैली का छायावाद की प्रमुख विशेषता मानवीकरण, मानवीयता पदार्थों को मानव की तरह सजीव बताकर प्रस्तुत किया गया है। बेसिकली इन्होंने जो लालिमा है उसको अपनी गर्लफ्रेंड के गाल की जो लालिमा है उसको कह दिया, तो लालिमा का नेचर का इन्होंने मानवीकरण कर दिया है। जैसी थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, अरी सरलता तेरी हंसी उड़ाऊँ मैं। अलंकारों के प्रयोग में काव्य सौंदर्य बढ़ गया है। तो इन्होंने कहा है कि मेरी जो मौन व्यथा है, जो दुख मैंने झेले हैं, वो शांति से ही हो जाएं और मैं मतलब लोगों की हंसी का पात्र भी ना बनना चाहता हूँ। खिलखिलाकर आते आते में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अरुण कपोल है ना, लाल रंग के गाल, रूपक अलंकार है। मेरी मौन अनुरागी उषा में अनुप्रास अलंकार है। लास्ट क्वेश्चन है, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया गया है। तो कवि ने सोचा तो बहुत कुछ था कि लाइफ में इतना कुछ मिलेगा, बट शायद उनको सब कुछ मिल नहीं पाया। तो कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था वह उनकी प्रेयसी नायिका के माध्यम से व्यक्त किया गया है। कवि कहते हैं नायिका स्वप्न में उसके पास आते आते मुस्कुराकर भाग गई। कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रेम के कवि सपने देख रहे थे वे उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसे प्राप्त नहीं हुआ और उसका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित ही रहा। इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है। हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता, स्वप्न की तरह जल्दी समाप्त हो जाता है। तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ काफ़ी कुछ उन्होंने सपने देखे थे, बट उनको वो सब कुछ नहीं मिल पाया। तो जो सुख के कई बार हम लोग सपने देखते हैं तो लाइफ में हमें वो चीज़ें बहुत बार नहीं मिल पाती हैं। तो यही राइटर हमें यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स देखे। थैंक यू।